तरह के क्वेश्चन हैं जी, 4 क्वेश्चंस आने हैं सिर्फ, जो जो मैंने पढ़ाया वो सब कुछ इसके अंदर अप्लाई होगा, गौर से सुनते जाना। मैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 करके ना मैं आपको करवाऊंगा, उनके अलावा कोई क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करना, तो इसलिए सिर्फ 4 क्वेश्चंस याद करनी है। तो इट विल बी वेरी सेंसिबल फॉर यू। मैं हर टाइप के ऊपर उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका लिख दूंगा, बिकॉज हम इसके अंदर आपके आईक्यू पे छोड़ ही नहीं सकता मैं, क्योंकि लॉगरिदम इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर मैंने हल्का सा भी आपके आईक्यू पे छोड़ा और लॉगरिदम वीक रह गया ना, तो वो अगले 4 चैप्टर्स को तबाह कर देता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको 4 क्वेश्चंस का रट्टा लगवाऊंगा। आपको पीछे कुछ भी नहीं ना समझ आया, आपने 4 क्वेश्चंस की वर्किंग को रट्टा लगा लेना है, उनके अलावा लॉगरिदम का क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करेगा। टाइप 1 क्या है जी? There will be one term on each side. And there will be no logarithm on either side. So, इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं और इसका मेथड क्या होगा। So, अगर लिखा हुआ जी, पहला तो वही आ गई 3 raised to power x is equals to 15। ठीक है, तो अब आप नोटिस करें 3 raised to power x is equals to 15, दोनों तरफ सिंगल टर्म है और दोनों तरफ कोई लॉगरिदम नहीं है, वन टर्म ऑन ईच साइड, नो लॉगरिदम ऑन अदर साइड। तो अब आपका मेथड क्या कहता है? मेथड कहता है जी इंट्रोड्यूस लॉगरिदम ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ लॉगरिदम इंट्रोड्यूस करें जी। यहां पे भी एलजी लगा दें, यहां पे भी एलजी लगा दें, आपकी मर्जी है, आपने एलएन लगाना है एलएन लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पावर पीछे चली जाएगी पावर रूल से, x lg3 is equals to lg15, x will be equal to lg15 over lg3। so x की यहां से आपके फाइनल वैल्यू आ जाएगी, so I'm going to do lg15 divided by lg3, so 2.47। ठीक है, ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह की एक दो एग्जांपल्स और करके देखते हैं, आप लोगों को बेहतर समझ आएगी। नंबर 2, e raised to power 2x is equals to 12। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ एक एक सिंगल टर्म है, आइडेंटिफाई करें। आपका सिर्फ बच्चे का टोटल काम है उसने टाइप आइडेंटिफाई करनी है। टाइप के ऊपर मैंने कंडीशंस लिखी हुई हैं, वन टर्म ऑन ईच साइड एंड नो लॉगरिदम ऑन अदर साइड। तो हमने क्या करना है, आप लॉगरिदम इंट्रोड्यूस करवा दें। ई के केस में एलएन इंट्रोड्यूस करवाया कीजिएगा, वैसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करवाएंगे तो फायदा क्या होगा दिखाता हूं। सो दिस विल बिकम 2x ln e is equals to ln 12। ठीक है, ln e की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, सो यू विल राइट 2x into 1 is equals to ln 12। अगर नहीं भी करते तो lg e की वैल्यू 1 नहीं होती, लेकिन फिर उसको उधर जाके डिवाइड करना पड़ता है। सो x is equals to ln 12 over 2, x is equals to, so ln 12 over 2, 1.242। ये फाइनल आंसर होगा आपका। आप क्या करोगे, अब आप दोनों तरफ lg इंट्रोड्यूस करवा दोगे, आपकी मर्जी, आप ln इंट्रोड्यूस करवा दो या lg इंट्रोड्यूस करवा दो, दैट इज अप टू यू। ठीक है, दैट्स नॉट अ बिग इशू, मैं lg लिख देता हूं। ठीक है, अब 2x plus 1 पीछे चला जाएगा। अब जरा गौर से ध्यान से लिखना है उसको, 2x plus 1 पीछे तो चला जाएगा, लेकिन वो पूरे lg3 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इज इक्वल्स टू lg4। अब या तो आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लो या lg3 को पहले ही डिवाइड कर दो जाके उधर, 2x plus 1 इज इक्वल्स टू lg4 ओवर lg3। 1 को माइनस कर दो, 2 को डिवाइड कर दो, 2x इज इक्वल्स टू, और x इज इक्वल्स टू 1/2 इनटू lg4 ओवर lg3 माइनस 1। ठीक है, यूज कैलकुलेटर एज लेट एज पॉसिबल। लॉगरिथम्स में याद रखिएगा, जितनी देर से कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं उतनी देर से करना है, डिवाइडेड बाय log 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.1309। ठीक है, यूज कैलकुलेटर एज लेट एज पॉसिबल, ये बात याद रखना मेरी। ठीक है, टू सेव द एक्यूरेसी, क्योंकि आप जितनी पहले कर लोगे कैलकुलेटर यूज, आप पहले डेसिमल के ऊपर राउंडिंग ऑफ कर लोगे, वो फिर डिवाइड मल्टीप्लाई होकर कंपाउंड होती जाएगी, आपका फाइनल आंसर खराब होना शुरू हो जाएगा। नाउ वी कम टू टाइप 2। टाइप 2 में जी
कंडीशंस देख लें उसकी, टाइप 2 को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। इसमें भी वन टर्म ऑन ईच साइड, and this time you will have a logarithm on one side. This is the most important type I want you guys to remember, because ये differentiation integration में आपकी जान नहीं छोड़ेगी। सब टाइम टाइप 2 का क्वेश्चन differentiation integration में आएगा। So let's see. Okay, I'll just write some questions first so that आपको idea हो जाए। So अगर लिखा हो जी log x plus 3 to the base 2 is equal to 4, ठीक है। यहां पर लिखा हो log ln x plus 5 is equal to 2, यहां पे नंबर 3 लिखा हो आपके पास x minus 3 is equal to 3, ठीक है। नंबर 4 again ln x is equals to 8, ठीक है। सो अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ये सारे देख लेंगे टाइप 2 के अंदर, हम इनको कैटेगराइज करेंगे। टाइप 2 की कंडीशन देख लें पहले, क्या है आपके पास सिंगल टर्म ऑन ईच साइड होनी चाहिए, एक तरफ लॉगरिथम होगा और एक तरफ लॉगरिथम नहीं हुआ करेगा। तो इसका मेथड क्या है, मेथड लिख देते हैं। मेथड इस चीज का जो हमने शुरू में सीखा था, एक चीज बोल के सिखाई थी, रिवर्स स्टेप करना आना चाहिए आपका, रिवर्स स्टेप करना आना चाहिए आपको। रिवर्स स्टेप किस चीज का, आपको लॉगरिदमिक फॉर्म से वापस इंडेक्स फॉर्म में जाना आना चाहिए, ठीक है। वो कैसे जाते हैं, जिनको मिस हुआ है वो देख लें, अभी आपको मैं समझा लेता हूं, ठीक है। ऑलराइट, सो अब हम क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। तो देखिए जी, दोनों तरफ सिंगल टर्म है, एक तरफ log x plus 3 है, दूसरी तरफ है जी 4, ठीक है। एक तरफ लॉगरिदम है, एक पे नहीं है। तो अब आपने रिवर्स कैसे जानना है, हमने कहा था जो log की बेस होती है वो दूसरी तरफ जाके पावर की बेस बन जाती है, और जो नंबर होता है वो ऊपर पावर में चला जाता है और log रिमूव हो जाता है। सो आई एम गोइंग टू से x plus 3 is equal to 2 raised to power 4। तो ये हमने रिवर्स स्टेप किया, ये हम लॉगरिदमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चले गए, ठीक है बेटे। इसको एंटी लॉग ही कहते हैं, ये मतलब बहुत टेक्निकल टर्म्स में बोले ना तो इसको कहते हैं ये एंटी लॉग है, ठीक है ना। सो दिस इज एंटी लॉग, ठीक है। तो अगर मैं मैथ्स की टेक्निकल टर्म यूज करना चाहूं तो एंटी लॉग होगी। x plus 3 is equals to 16, x is equals to 30, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं अगले वाले पे। नाउ इफ आई राइट ln x plus 5 to the base 2, तो अब एक तरफ लॉग है एक तरफ नहीं है, मैंने रिवर्स स्टेप में जाना है। लेकिन मुझे देख के बताएं ln की बेस क्या लिखी होगी, ln की बेस क्या लिखी होगी यहाँ पे। ln की बेस क्या होती है, e होती है, ठीक है। सो ln की बेस में हम क्या लिखेंगे, ln की बेस में लिख देंगे हम e, ठीक हो गया। अच्छा, तो e अब इधर चला जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बिकम x plus 5 अकेला हो जाएगा इज इक्वल टू e स्क्वायर। ई स्क्वायर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। x प्लस इज इक्वल्स टू e स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। और x इज इक्वल्स टू, हमारे पास e स्क्वायर माइनस 5 आ जाता है, e स्क्वायर माइनस 5 आएगा 2.389, ठीक है। अच्छा, इसी तरह देखते हैं। अच्छा, e वेरिएबल नहीं होता, ये याद रखिएगा, जिस तरह पाई कांस्टेंट है e भी कांस्टेंट होता है। अच्छा, lg x minus 3 is equals to 3। अब अगर मैं लिखता हूं lg x minus 3 is equal to 3, now if I want to do the reverse step, I want to ask myself what is the base beneath lg। तो हमें याद हुआ होता है कि lg के नीचे तो बेस हम क्या लिखते हैं, lg के नीचे बेस हम 10 लिखते हैं। 10 इस तरफ चला जाएगा और ये जो पावर 3 है ये ऊपर पावर में चली जाएगी और लॉग खत्म हो जाएगा। सो x minus 3 is equals to 10 cube, x minus 3 is equal to 10 cube is 1000, 1000 plus 3 हो जाएगा, so that would go 1003, okay।
जी ln x is equals to 8. Again my question is if I write ln x is equals to 8, एक तरफ log है और एक तरफ नहीं है, तो हमने रिवर्स स्टेप जाना है जिसको एंटी लॉग कहते हैं. कुछ मतलब मैं जानबूझ के मुश्किल टर्म्स नहीं यूज कर रहा होता बिकॉज ऑलरेडी मुश्किल कॉन्सेप्ट है वो और मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए. ठीक है. सो अब बेस में देखें, बेस में क्या होगा, ln की बेस में क्या लगा होगा, ln की बेस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, e प्रेजेंट होगा यहाँ पे. ठीक है. तो अब पेपर में बच्चे से बेसिकली गलती ये हो रही होती है, बच्चा यहाँ पे e लगा नहीं रहा होता तो उसको याद ही नहीं आ रहा होता कि मैंने करना क्या है. e इस तरफ चला जाएगा, 8 ऊपर पावर में चला जाएगा, रिवर्स स्टेप जा रहे हैं हम. ठीक है. सो x इज इक्वल्स टू e टू द पावर 8. तो अब आप कैलकुलेटर यूज करोगे और कैलकुलेटर से e की पावर 8 आप लोग निकाल लोगे. 2980976. ठीक हो गया. Okay, yeah. So first one is LG x plus 5 is equal to LG 100 minus LGX. ठीक है. और दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में इस तरह होगा ln x plus 2 is equal to 2 plus ln x. ठीक है. अच्छा, अब इसमें इक्वेशन बनी हुई है और उसके ना दोनों तरफ मल्टीपल टर्म्स हो सकती हैं और दोनों तरफ लॉगरिथम है. ठीक है. हाँ मेथड में लिखता हूँ, रुके जी. ठीक है. तो दोनों तरफ टर्म्स हैं. तो अभी मैं पहले मेथड इसका समझा लूंगी करना क्या और फिर उसके बाद लिखता हूँ. सो पहले वाले केस में देखेंगे सारी टर्म्स के साथ लॉग लगा हुआ है. दूसरे वाले केस में ना एक टर्म ऐसी है जिसके साथ लॉगरिथम लगा ही नहीं हुआ. तो दोनों में ना थोड़ा सा ट्रीटमेंट का तरीका डिफरेंट है. पहले वाले केस में आप लॉग्स वाली टर्म इकट्ठी कर लें. सो लेफ्ट साइड पे तो एक ही है तो वी डोंट हैव टू गो थ्रू एनी हैसल एट ऑल. लेफ्ट वाली तरफ हम लिखेंगे LG x plus 5 is equals to. राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपका लॉगरिथम जो है बेटा वो क्या हो रहा होगा, आपका लॉगरिथम जो है वो माइनस हो रहे हैं. तो हमने पढ़ा था log a माइनस log b जो होता है वो log a ओवर b के इक्वल होता है. सो दिस विल बिकम LG 100 ओवर x. दो लॉग्स माइनस हो रहे हैं तो उनका जो इकट्ठा करें तो वो क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं. अब रूल सुनने, अगर दोनों तरफ सिंगल लॉगरिथम हो और दोनों तरफ सेम लॉगरिथम हो तो आप इस लॉगरिथम को काट सकते हैं. इसको भी बोलते हैं एंटी लॉग लेना. इसके लिए भी टर्म एंटी लॉग यूज होती है, मैं नहीं यूज करूंगा. आसान टर्म याद रख ले. जिस तरह पावर्स में दोनों तरफ सेम बेस हो तो आप बेस काट सकते हैं इंडिसेस में. इसी तरह अगर दोनों तरफ सेम लॉगरिथम हो और एक ही लॉगरिथम हो, ठीक है, तो एक एक दोनों तरफ लॉगरिथम जब बचे और वो सेम हो तो लॉग काट सकते हैं आप. ठीक है. सो नाउ यू विल हैव अ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू सॉल्व. x plus 5 over x is equals to 100 over x. Sorry, x plus 5 is equals to 100 over x. is equals to 100 over x. Cross multiply. x squared plus 5x is equal to 100. और आगे इसके मैं डॉट डाल रहा हूं, आगे इसको आपने सिंपली क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेना है. ठीक हो गया. तो अभी हमने इसमें ये सीखा कि अगर आपके पास एक से ज्यादा लॉगरिथम है तो वो जो हमने दो प्रॉपर्टीज आखिरी दो की थी, log a माइनस log b log a ओवर b बन जाता है, या log a प्लस log b log a into b बन जाता है. उनको यूज करके आप इनको क्रंच कर देंगे, इकट्ठी कर लेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों तरफ जब सिंगल लॉगरिथम बचे तो आपने उनको लॉगरिथम्स को काट देना है. यू विल बी लेफ्ट विद सिंपल क्वाड्रेटिक्स. ठीक है. अच्छा, राइट साइड वाला सिनेरियो देखते हैं जरा जी. दूसरे केस में देखें क्या हो रहा है. अब इसमें एक टर्म ऐसी पड़ी हुई है जिसके साथ लॉगरिथम ही नहीं लगा हुआ. अब आपने क्या करना है, अब आपने उसको टर्म को उधर ही छोड़ दें, बाकी सारे लॉगरिथम एक तरफ इकट्ठे कर लें. उस टर्म को दो तीन तरीके होते हैं, सारे ठीक है. मेरे ख्याल से बच्चा ये ज्यादा जल्दी अब्सॉर्ब करता है. अगर किसी को दूसरा तरीका आता है 2 के साथ लॉग लगाने वाला तो वो बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर कोई मसला नहीं. ठीक है. अच्छा, तो फर्स्ट टाइम लर्नर के लिए मेरा ख्याल है ये ज्यादा अच्छा होता है. सो आप लॉग्स एक तरफ इकट्ठे कर लें. अब ये लॉग्स माइनस हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, ln x plus 2 over x is equal to 2.
अच्छा, अब नोटिस करेंगे ये कौन सी टाइप है, ये टाइप 2 का क्वेश्चन आ गया। क्या टाइप 2 क्या है, सिंगल टर्म है दोनों तरफ हम, और एक तरफ लॉग है और एक तरफ लॉग नहीं है। ln की बेस में क्या लगा होगा, ई दूसरी तरफ चला जाएगा और पावर में चला जाएगा 2 उधर से। सो यू विल बी लेफ्ट विद x प्लस 2 ओवर x इज इक्वल टू ई स्क्वायर। ठीक है, ई स्क्वायर आपके पास कैलकुलेटर से भी निकल आएगा, अगर आप लेटर स्टेज पे निकालना चाहते हो तो आप इस तरह आगे की वर्किंग कर लोगे, x ई स्क्वायर। ठीक है, उन्होंने एक क्वेश्चन में कहा हुआ था कि आपने कैलकुलेटर नहीं यूज करना और आपने एग्जैक्ट आंसर निकाल के देना है, तो आप ये वर्किंग करोगे, x ई स्क्वायर माइनस एक्स, 2 इज इक्वल्स टू x कॉमन निकाल लोगे, ई स्क्वायर माइनस 1, और x की वैल्यू यहां से आपके पास आ जाएगी 2 ओवर ई स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, अब इसमें चेंज क्या आया, इस क्वेश्चन में चेंज ये आया कि एक टर्म ऐसी पड़ी हुई थी जिसके साथ लॉगरिदम नहीं लगा हुआ था, तो आपने उस टर्म को आइसोलेट कर दिया एक तरफ और अपने लॉगरिदम्स उठा के सारे एक तरफ लेके चले गए। ठीक है, जब आप अपने सारे लॉगरिदम्स एक तरफ लेके चले गए तो एंड में वो टाइप 2 बन गया, एक तरफ लॉग था और एक तरफ नहीं था, तो अब आपने बेस को दूसरी तरफ भेजा और जो उधर नंबर पड़ा हुआ था उसको आपने पावर में भेज दिया। ठीक है, अच्छा अब मैं मेथड लिखता हूं, मेथड में क्या करना है, केस 1 केस 2 दोनों का मेथड डिफरेंट है। ठीक है, इसलिए मैं वेट कर रहा था। मेथड जी पे केस 1 का मेथड क्या है, सो कंडेंस या कंबाइन logs on either side to get one logarithmic term on each side। पहली बात, दूसरी बात, then cancel the log on both sides and then solve the equation। ठीक है, अच्छा दूसरे केस में मेथड क्या है, isolate the non-logarithmic term on one side, उसको एक साइड पे छोड़ दें। ठीक है, और उसके बाद क्या करें, combine log terms on the other side, combine log terms on the other side, use reverse method, या जिसको आप लोग एंटी लॉग कहना चाहते हो, टू रिमूव लॉगरिथम। ठीक है, सो ये टाइप 3 का क्वेश्चन है जिसमें इक्वेशन के दोनों साइड्स पे लॉगरिथम पड़ा हो, तो उसके अंदर दो वेरिएशंस आती हैं, एक तो ये कि सारी टर्म्स के साथ लॉग लगा होगा, अगर तो सारी टर्म्स के साथ लॉग लगा हो तो वेल एंड गुड, ठीक है, नहीं सारी टर्म्स के साथ लॉग लगा हुआ तो आपने भी नॉन लॉग टर्म को आइसोलेट कर लेने और जो दूसरी तरफ ला के सारे लॉगरिथम्स इकट्ठे कर लेने हैं, फिर रिवर्स मेथड लगा के लॉगरिथम से जान छुड़वा लेनी है। अच्छा, टाइप 4 का मसला ये है कि टाइप 4 हमारे बच्चे को सबसे ज्यादा भूलती है, तो आई वुड से कि टाइप 4 को प्लीज याद रखिएगा। ओके, इसकी निशानी क्या है, यू विल हैव मेनी टर्म्स ऑन ईच साइड, एक से ज्यादा टर्म्स होंगी। ठीक है, बट यू विल हैव नो लॉगरिथम ऑन ईदर साइड। और तीसरी निशानी सबसे इंपॉर्टेंट निशानी है, टर्म्स विल बी बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड, टर्म्स बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, सो आपने याद रखना है मेनी टर्म्स होंगी एक तो हर तरफ, देयर विल बी नो लॉगरिथम, और टर्म्स जो होंगी वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी, तो ये टाइप 4 है। ठीक है, टाइप 4 का मेथड मैं आपको पहले बता दूंगा कि ये हो तो हमने क्या करना है, मेथड है जी इसका सब्स्टिट्यूशन। किसी किसी क्वेश्चन में उन्होंने बताया होता है, किसी किसी में उन्होंने नहीं बताया होता, सो इट्स बेटर टू नो
when to take substitution. ठीक है, या 2 raised to power x minus 2 raised to power minus x is equals to 1. देख लें जी, दोनों मतलब आइदर साइड के ऊपर एक से ज्यादा टर्म है, आइदर साइड होता है, मतलब लाजमी नहीं होता दोनों तरफ एक से ज्यादा टर्म हो, एक भी साइड पे होगी तो इट्स ओके। अच्छा, और कोई लॉगरिथम नहीं है और टर्म्स आर बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड, टर्म्स ये देखिए माइनस हो रही हैं आपस में एक दूसरे से, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी निशानी होती है इसके क्वेश्चन की, सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन की, टर्म्स प्लस माइनस हो रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करना, क्या हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। सबसे सिंपल पावर देखनी क्या लिखी हुई है, 2 raised to power x, उसकी जगह पे a assume कर लेते हैं, उसकी जगह पे a assume कर लेते हैं। सो अभी क्या करेंगे, अभी इसको थोड़ा सा पहले ठीक करते हैं। 2 raised to power x माइनस, अब ये 2 raised to power नेगेटिव x है, ये नीचे जाके क्या हो जाएगी, 2 raised to power x is equals to 1। अब 2 raised to power x की जगह a लगा दें, सो a minus 1 over a is equals to 1। ठीक है, ये यहां तक मेथड खत्म हो गया, आगे सिर्फ क्वाड्रेटिक सॉल्व करने लगा हूं मैं। पहले यहां तक आराम से देख लें, आइडेंटिफाई करना इसका सबसे ट्रिकी है, ठीक है, दिस इज मोस्ट ट्रिकी टू आइडेंटिफाई। क्योंकि हमारा बच्चा कंडीशंस नहीं याद रखता, ठीक है। सो आइडेंटिफाई कर लोगे कैसे, एक तो एक से ज्यादा टर्म होगी एक साइड पे या दोनों साइड्स पे, लॉगरिथम नहीं लगा होगा किसी भी टर्म के साथ, और टर्म्स प्लस माइनस हो रही होंगी, प्लस माइनस होना कंपलसरी है इसका, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रही हुई तो सब्स्टिट्यूशन ना लगाना, वो उसके बगैर सॉल्व हो जाना है, ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या होगा हमारे पास, अब ये आ गया, अब आप करोगे जी इसका एलसीएम लोगे और इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, आगे करके दिखाता हूं क्योंकि वहां एक जरूरी स्टेप आना है। a square minus 1 over a is equals to 1, a squared minus 1 is equals to a squared minus a minus 1 is equals to 0। अब पेपर 3 में 99% ऑफ द टाइम्स कभी फैक्टराइजेशन नहीं लगेगी, हमेशा क्वाड्रेटिक लगना होगा फॉर्मूला। सो x is equals to minus minus 1 plus minus under root of b squared minus 4ac over 2a। अच्छा, जरा इसको एक सेकंड गौर से देखें, इस जगह पे इस स्टेप में देखें मैंने किया क्या है, मैंने सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यू पुट की है, इसको प्लेसिंग कहते हैं, ठीक है। सो माइनस बी, ये देख लें ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका इंटैक्ट है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये फॉर्मूला है जिसको मैं कलर कर रहा हूं, बी स्क्वायर माइनस 4a और c ओवर 2a। उसके अंदर सिर्फ वैल्यूज प्लग इन की हैं मैंने, ठीक है। अगर आपने यहां पे भी सिंप्लीफिकेशन खुद कर दी, -1 की जगह स्क्वायर लगा के 1 लगा दिया, बाहर वाले माइनस और माइनस को मेंटली मल्टीप्लाई कर दिया, अगर आप पहला स्टेप वो लिखना चाहते हैं तो आपको उससे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अल्फाबेटिकली लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को आपको फॉर्मूला क्लियर एक दफा करना पड़ेगा किसी भी तरह, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या तो फिर लिख के दिखा दो या इस तरह स्टेप कर दो, इन एनी केस 2 स्टेप्स तो होने हैं, फिर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं उसके बाद 1। अगला स्टेप में बेशक डायरेक्ट कैलकुलेशन पे आ जाओ, 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस ओवर 2, सो दिस वुड बी 1 प्लस 4 इज 5, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं x की 2 वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस अंडर रूट 5 ओवर 2। डायरेक्ट आंसर भी लिखना तो लिख सकते हो, मेरा ख्याल है आता है 1 plus under root 5 over 2, so 1.618, और x की दूसरी वैल्यू आती है 1 minus under root 5, तो minus 0.618। अब आपने तो x किसके लिए कहा था, आपने कहा था 2 raised to power, सॉरी यहां पे मुझे ना a लिखना चाहिए हर जगह पे, मैं समझ गया, ये a की वैल्यूज हैं, सॉरी ये x की नहीं है, सो ऑल ऑफ दिस इज a, ठीक है। तो अब आपने कहा था a जो है वो किसके इक्वल है, a इक्वल था 2 raised to power x के, तो अब भी आप क्या करेंगे, यहां पे प्लग इन कर देंगे, तो आप कहेंगे 2 raised to power x is equals to 1.618 and 2 raised to power x is equals to minus 0.618, ठीक है।
अब आप कहेंगे कि जी अब ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन है, अब नोटिस करें कौन सी टाइप आ गई, ये इसमें एंड पे वर्किंग आ गई टाइप 1 की। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, 4 5 4 5, ठीक है। टाइप 1 आ गया, दोनों तरफ लॉग इंट्रोड्यूस करवाएं, मैं दोनों तरफ एलजी लिख देता हूं, इधर भी, यहां पे भी, यहां पे भी। पहली बात तो यहां पे ही बात कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन की, कि बेटा ये तो नॉट पॉसिबल है, तो वहां पे लिखते हैं नो सॉल्यूशंस या नो रियल सॉल्यूशंस, ठीक है, नॉट पॉसिबल नहीं लिख के आ जाते, ठीक है। सो नो सॉल्यूशंस यहां लिख देना या नो रियल सॉल्यूशंस लिख देना होता है, ठीक है। और ये लिखना होता है, रिजेक्शन करके आनी होती है, ऐसे नहीं छोड़ के आना होता। दूसरी तरफ आ जाए जी, एक्स पीछे चला गया पावर रूल से, एक्स एल जी टू इज इक्वल्स टू एल जी 1.618, एक्स की वैल्यू आ जाएगी एल जी 1.618 ओवर एल जी टू। सो यहां से मेरे पास एक्स आ गया 0.694, ठीक है। और आपको ये सारी वर्किंग, ये 5 नंबर है, एक पेज लगेगा पूरा, ठीक है। और उसके बाद आप यहां तक पहुंचोगे। सो अब देखो टाइप 4 में आओ, जरा आराम से देख लो मेरे साथ टाइप 4 में, टाइप 4 की एडवांसमेंट भी सिखाता हूं। सो टाइप 4 में सबसे पहली बात, एक से ज्यादा टर्म्स होनी चाहिए, टर्म्स प्लस माइनस हो रही होनी चाहिए, और लॉगरिथम नहीं लगा होना चाहिए, तो सब्स्टिट्यूशन करनी है। सबसे सिंपल पावर को पकड़ के सब्स्टिट्यूट कर दिया करना, ठीक है। उसमें कितनी कॉम्प्लिकेशन आएगी उसके ऊपर मैं 2 मिनट में बस बात कर रहा हूँ, ये एंड हो रहा है चैप्टर, बस 2 बातें रहेगी, खत्म होने लगा है। अच्छा, तो उसके ऊपर कितनी टेक्निकलिटी आएगी, टेक्निकलिटी सुनने जो आनी है उसके अंदर, हमारे पास पहली चीज जो आएगी, जो हमने डिस्कस करनी है, वो ये है कि जब आप क्वाड्रेटिक बना लोगे, उसकी क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लोगे, तो जो ए की वैल्यूज आएंगी उसको आप 2 रेज़ टू पावर एक्स की इक्वल रखोगे, और वो फिर से टाइप 1 में चला जाएगा, मतलब दोनों तरफ सिंगल टर्म होगी और आप दोनों तरफ लॉग इंट्रोड्यूस करवाओगे, ठीक है। और जब लॉगरिथम इंट्रोड्यूस करवा लोगे, तो एक साइड पे अगर कोई नेगेटिव चीज आ गई लॉगरिथम के अंदर, तो लॉग के अंदर हमने कहा था नेगेटिव चीज नहीं आ सकती, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर का तो लॉग हो ही नहीं सकेगा, वहां पे आप लिखोगे नो सॉल्यूशंस, दूसरी साइड को सॉल्व कर दोगे। अच्छा, अब एडवांस्ड वेरिएशंस क्या आती हैं सब्स्टिट्यूशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। So let's suppose we said that take 2 raised to power x is equal to a, ठीक है, we had to do that। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो 2 रेज़ टू पावर माइनस x में मैं क्या करूंगा, आई विल सिंपली राइट 1 ओवर 2 रेज़ टू पावर x एंड आई विल से दिस इज 1 ओवर a, ठीक है, फेयर इनफ। अगली वाली जरा गौर से देखिएगा, 2 रेज़ टू पावर x प्लस 3 के साथ क्या करेंगे, 2 रेज़ टू पावर x प्लस 3। अब बेटे आप इंडिसेस में ओ लेवल का इंडिसेस सोचो और उल्टा सोचो, x और 3 आपस में ऐड हो रहे हैं, पावर्स ऐड कब हुई होंगी, व्हेन विल द पावर्स बी एडेड, पावर्स ऐड हुई होंगी जब ये इंडिविजुअली पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। सो दैट मींस अगर इससे पिछले स्टेप में लिखा होगा 2 रेज टू पावर x इंटू 2 रेज टू पावर 3, तो अब देखें राइट से लेफ्ट को पढ़ें तो ये सेंस बनती है। सो दिस विल बिकम 2 रेज टू पावर x इंटू 8, 2 रेज़ टू पावर x की जगह a लगा देंगे, a इंटू 8, तो इसकी सब्स्टिट्यूशन जो जानी है दैट विल बी 8a, ठीक है। सो आपके पास अगर पावर्स ऐड हो रही हैं तो आपने एक स्टेप पीछे चले जाना है कि पावर्स ऐड कब होती हैं, जब वो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं उससे पहले बेसिस, ठीक है। तो आपने दोनों की उसकी दोनों बेसिस जो है उनको सेपरेट कर देना है, ठीक है। अच्छा, एक और देखते हैं, माइनस वाला देखते हैं, फिर उसको एडवांस करता हूं थोड़ा सा मैं। नंबर 3, 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1, ठीक है, यहाँ x माइनस 2 कर दो, 2 रेज़ पर x माइनस 2, तो पावर्स माइनस कब होती हैं, जब इनिशियली बेसिस क्या हो रही होती है डिवाइड, तो ये 2 रेज़ पर x ओवर 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 रेज़ पर x की जगह आप क्या लगा देंगे a, और नीचे 2 स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 4, ठीक हो गया। तीसरी वेरिएशन ये होगी। चौथी वेरिएशन ये है कि अगर उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, अगर लिखा हो 2 रेज़ पर 3x, तो क्या करना है आपने, तो हमें पता है पावर्स तब मल्टीप्लाई होती हैं जब पावर के ऊपर पावर डली होती है, 2 रेज़ पर x का होल क्यूब होता है, तो 3x का मतलब क्या होता है, 2 रेज़ पर x का
होल क्यूब होता है, क्योंकि हमने रूल पढ़ा होता है पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी। जिन्होंने मेरे साथ ओ लेवल्स पढ़ा हुआ है उनको याद है, मैं इसी तरह यही लाइन लिख के याद करवा देता हूँ, ठीक है। सो अगर मल्टीप्लाई हो रही है उसका मतलब है वो पावर के ऊपर पावर डली हुई है, तो इवेंचुअली आप 2 रेज़ टू पावर x की जगह पे a लगा देंगे, तो इसकी सब्स्टिट्यूशन क्या जानी है, असल में a क्यूब जाएगी, ठीक है। अच्छा, इनको थोड़ा सा मिक्सअप करते हैं। 2 रेज़ टू पावर 2x माइनस 1, 2 रेज़ टू पावर 2x माइनस 1। अब जरा देखिएगा क्या होगा, तो दैट मींस दिस विल बी 2 रेज़ टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 1, क्योंकि पावर्स तो माइनस तब होती हैं जब वो डिवाइड हो रही हो। इसके बाद ऊपर क्या लिखेंगे आप, 2 रेज़ टू पावर 2x का मतलब क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर x होल स्क्वायर्ड ओवर 2, ठीक है। और 2 रेज़ टू पावर x की जगह जब आप a लगा देंगे तो दिस विल बिकम a स्क्वायर्ड ओवर 2, ठीक है। तो ये फाइनल इसकी सब्स्टिट्यूशन जाएगी। एक और करके दिखाता हूं, 2 रेज़ टू पावर 3x plus 2. So we will write it as 2 raised to power 3x अलग कर देंगे into 2 raised to power 2 अलग कर देंगे। अब 2 raised to power 3x को आप क्या लिखोगे, 2 raised to power x whole cube into 2 का स्क्वायर, तो 4 हो गया होगा। अब 2 raised to power x की जगह a लगा देंगे, a स्क्वायर a क्यूब into 4, so you will have 4a cube। Okay. So if you have 2 raised to power x over 2, तो उसको भी इसी तरह ब्रेक करते हैं, उसको लिखते हैं 2 raised to power x whole raised to power 1/2, ठीक है। उसके साथ 1/2 बेसिकली x के साथ हम इसको इस तरह सोचते हैं, जिस तरह ऊपर x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आप 1/2 को बाहर ले जाते हो, 2 रेज़ टू पावर x की जगह 1 लगा देते हो और 1 के ऊपर 1/2 सॉरी a लगा देते हो और a के ऊपर 1/2 डाल दोगे तो वो अंडर रूट a आ जाएगा।